बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मल्टीलीड्स अकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, सिंध बोर्ड न्यू बायोलॉजी बुक सेकेंड ईयर में आज एक हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है रिप्रोडक्शन, चैप्टर नंबर 20। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर लाइफ की कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, खसूसियात देखें, तो रिप्रोडक्शन भी लाइफ के अंदर पाई जाने वाली एक खसूसियात है, एक खासियत है। अगर हम लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग के दरमियान डिफरेंस देखें, फ़र्क देखें, तो आपको पता है कि ये खासियत नॉन लिविंग थिंग के अंदर नहीं पाई जाती। तो ये खासियत क्या होती है कि ये एक प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए से कोई जानदार अपने जैसे और को मतलब जन्म देता है। पैदाइश, लफ्ज़ी माना इसकी पैदाइश है। तो इंग्लिश में हम कहते हैं द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ये ऐसी खासियत है कि अगर कोई जानदार अपनी ज़िंदगी में इसे परफॉर्म ना करे, तो उसके अंदर मतलब ये अमल ना हो, तो उसकी जो ज़िंदगी है उस पर तो उसका कोई असर नहीं होगा, लेकिन अलबत्ता उसकी जो नस्ल होगी उस पर बहुत बड़ा फ़र्क होगा। मतलब कि अगर हम इंसानों की बात करें, अगर 100-150 साल तक कोई इंसान भी किसी को जन्म देना छोड़ दे, तो होगा क्या, इस दुनिया में से जो इंसान का वजूद है वो भी ख़त्म हो जाएगा। या कोई भी जानदार अगर उसके अंदर ये रिप्रोडक्शन सलाहियत ख़त्म हो जाए, तो फिर उस स्पीशीज़ के जो वजूद है वो ख़तरे में आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम इस चैप्टर में कौन कौन सी चीज़ें को कवर करेंगे। अब ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें मेल और फीमेल दोनों आ गए। उसके अलावा डिसऑर्डर्स ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस करेंगे। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो हैं उनको हम STD डिस्कस करेंगे। तो हमारे बुक में लिखा गया है रिप्रोडक्शन के हवाले से, यू नो दैट लिविंग थिंग्स कम फ्रॉम अदर लिविंग थिंग एंड ओनली लाइफ बिगेट्स लाइफ। आपको पता है कि जानदारों में से ही पैदा होते हैं, तो लाइफ बिगेट लाइफ। ठीक है, मीन्स जानदारों से जानदार ही वजूद में आते हैं, या जानदारों से ही वजूद में आते हैं। द ओल्डर वंस कॉल्ड पेरेंट्स एंड द न्यूली फार्म्ड आर कॉल्ड प्रोजेनी। अब जो पेरेंट्स होते हैं उनसे ही प्रोजेनी, जो औलाद वजूद में आता है। ठीक है, जन्म देने वाले को पेरेंट कहा जाता है और जो जन्म लेता है उसे प्रोजेनी कहा जाता है। नाउ द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्शन। जैसे मैंने आपको बताया कि ज़्यादा अपने जैसे और को पैदा करें तो उसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। नाउ रिप्रोडक्शन इज़ नॉट ओनली वाइटल फॉर लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स इट्सेल्फ। ये एक जानदार की अपनी ज़िंदगी के लिए तो कोई ख़ास किरदार मतलब रोल प्ले नहीं करता, लेकिन बट इट इज़ मच मोर इम्पोर्टेंट फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ इट्स रेस, पर उसकी नस्ल की बका के लिए ये जो ज़रूरी होती है। नाउ इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूशन ऑफ लाइफ विद अ फ्रेश स्टार्ट। मीन्स इससे क्या होगा कि ये एक प्रोसेस है जिसमें ज़िंदगी कंटिन्यू रहती है, जारी रहती है एक नए स्टार्ट के साथ। मीन्स के अब देखें, एक बकरी है, वो तो बूढ़ी होगी, लेकिन फिर वो एक मतलब बच्चे को जन्म देती है, फिर वो बड़ा होता है, ऐसे इस तरह से। ठीक है, नाउ इट परफॉर्म्स येट अनदर इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। अच्छा, फिर इसके ज़रिए क्या होता है कि जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो एक जनरेशन से, एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक मुंतकिल होती रहती है। नाउ अब थोड़ा नेचुरल सिलेक्शन की बात कर रहे हैं एवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से। थ्रू नेचुरल सिलेक्शन और मिलियंस ऑफ ईयर्स, अब जो मिलियंस ऑफ लाखों साल गुजर चुके हैं, अ वेराइटी ऑफ वेज इवोल्व इन विच ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड्स। आप पता है आपको कि मिलियंस ऑफ ईयर्स हो गए हैं कि किस तरह से जानदारों के अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो इवॉल्व हुई है। हर एक जानदार अपने ही तरीके से जो है वो रिप्रोड्यूस करता है। जैसे आप देखें कि मुर्गियां तो मतलब अंडे देती हैं खुश्की पर, या रेप्टाइल्स खुश्की पर, एम्फीबियंस पानी में। ठीक है, रिप्रोडक्शन उनकी होती है, और मैमल्स अपने तरीके से। लेकिन जब यहाँ पर जो मेन बात दी गई है कि हालांकि बहुत सारे तरीके हैं रिप्रोडक्शन के, लेकिन जो टू मेन टाइप वेज हैं रिप्रोडक्शन के, वो एक तो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच रिक्वायर्स ओनली वन पेरेंट, जिसके अंदर एक ही पेरेंट की ज़रूरत पड़ती है, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है विच रिक्वायर्स टू पेरेंट, जिसके अंदर दो पेरेंट्स की ज़रूरत होती है। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ अ प्रिमिटिव मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। मीन जो शुरू वाले जानदार थे उनके अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होती है, जैसे बैक्टीरिया वगैरह। नाउ बाय विच अ न्यू ऑर्गेनिज्म इज़ फार्म्ड फ्रॉम जस्ट वन पेरेंट विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ मेट, गैमेट और फर्टिलाइजेशन। देखें,
तो होता क्या है इसके अंदर कि जो रिप्रोडक्शन होती है वो एक मेट के पार्टिसिपेशन मतलब दूसरे एक जो जानदार है वो खुद ही रिप्रोड्यूस करता है, लेकिन दूसरा जो उसका मेट है वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता, उसका साथी इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता। Now the offsprings produced by this method are the exact copies and thus identical to their parents, and no variation are seen because all the offsprings are genetically identical to their parents। अब ये जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है इसमें जो जानदार पैदा होते हैं तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट अपने पेरेंट्स पर ही होते हैं, क्योंकि इनके अंदर कोई वेरिएशन नहीं होती जेनेटिकली, ठीक है। लेकिन उसके बरक्स अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखें तो इसके अंदर वेरिएशन पाई जाती है। ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व सेक्स सेल्स, इसमें सेक्स सेल्स आप अगर मेल ह्यूमन्स की बात करें तो स्पर्म्स एंड ओवम, उनको गैमेट्स कहा जाता है। ना अ मेल गैमेट द स्पर्म फ्यूज्ड विद द फीमेल गैमेट द ओवम टू फॉर्म जाइगोट, तो फिर वो मिलकर जाइगोट बनाते हैं जिसे हम सिनगेमी कहते हैं, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स विच अंडरगो डेवलपमेंट एंड अ न्यू इंडिविजुअल इज फॉर्म। फिर वहाँ पर जो है वो डेवलपमेंट पीरियड में जाएगा, फिर एक नया जानदार पैदा हो जाएगा, उससे बनेगा, ठीक है। Now sexual reproduction lead to genetic diversity and adaptability। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जेनेटिकल डाइवर्सिटी होती है और उसके अंदर कुछ एडाप्टेबिलिटी मतलब आ जाती है। जेनेटिक डाइवर्सिटी में दोनों फ़र्क भी आ जाएगा, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसी खासियतें भी आ जाएंगी जो कि उसके सर्वाइवल के लिए उसको और मज़ीद फिट बनाएंगी। अल्टरनेटिवली अगर हम उसके रद्दमल देखें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलाउज अ सिंगल पेरेंट टू जनरेट जेनेटिकली आइडेंटिकल और सिमिलर ऑफस्प्रिंग विदाउट स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव सेल्स, ठीक है। अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो वो सिमिलर ऑफस्प्रिंग पैदा होते हैं और इसमें कोई भी खास किस्म के कोई स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव सेल्स वगैरह नहीं पाए जाते। ना द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस इन्वॉल्व्स स्टेजेस सच एज, अब इसमें कौन कौन से मतलब रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है, इसके अंदर कौन कौन सी स्टेजेस आ जाती हैं। सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस जिसमें गैमेट्स स्पर्म्स और ओवम बनते हैं, फिर अपना मेल और फीमेल जो पार्टनर्स हैं उनको मिलना होता है, इसके मेटिंग कहते हैं। फिर क्या होता है फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग, उसके बाद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है एंड द बर्थ, फिर बर्थ हो गया हैचिंग, ठीक है, एग से तो हैच ही होता है। नाउ ऑफ न्यू इंडिविजुअल, नया इंडिविजुअल जो वो पैदा होगा। नाउ अब हार्मोन्स, सेलुलर डिफरेंशिएशंस एंड मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस रेगुलेट दीज इवेंट्स, तो जो ये हैं हार्मोन्स हो गए, सेलुलर डिफरेंशिएशन हो गया, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आ गई, तो इन सब इवेंट्स को ये कंट्रोल करते हैं। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में हम जो है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।